पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। युक्ति युक्त माना हेरा फेरी चालाकी नहीं है। युक्ति युक्त माना है दिल दिमाग मन बुद्धि सब साफ स्वच्छ हो, बस सत्यता की शक्ति हो, पवित्रता की शक्ति हो। उल्टी पुल्टी होगी तो फिर चल नहीं सकते हैं, ये पक्का समझ लें। ये भगवान का घर है, मनुष्य का नहीं है। शक्तिशाली कौन है, भगवान या मनुष्य? कोई कोई अपनी चलाने की सोचते हैं, ऐसे नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें। किसके साथ? देखने में भले सामने भी आपको देहधारी दिखाई देंगे, देखने में तो यही लगेगा ना, चलो ये तो बहनें हैं, इनको क्या पता। पर बहनों को संभालने वाला कौन है? आप टक्कर किससे लेने आते हो, जरा ये तो बताना। बहनों की बागडोर किसके हाथ में है? वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान साथ किसको देगा? किसको देगा? जिनकी बागडोर उसके हाथ में है, या जो अपने ऊट पटांग हेरा फेरी ये सब करते रहते हैं। इसलिए बाबा का हर बच्चा इस बात में एकदम स्पष्ट रहे। अगर हम बाबा के सच्चे साफ पवित्र बच्चे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, न डरने की बात है। हमें दिल से भगवान का बनना है, और अपनी दुनिया की होशियारी चलाएंगे तो वो बाबा के घर में टिक नहीं सकते। तो आज बाबा ने यही कहा है, जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। माना मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म, तीनों में क्या चाहिए? सत्यता पवित्रता की शक्ति चाहिए। सत्यता पवित्रता नहीं केवल, कई बार कई कह देते हैं हम तो सच बोलते हैं। सच्चाई की शक्ति है आप में या नहीं है? शक्ति होना अलग चीज है, सच बोलना अलग चीज है। जहां अपना स्वार्थ होगा कहेंगे हम सच बोलते हैं, और सच की शक्ति पाई कि नहीं, सच सुनाओ तो सहन नहीं कर सकेंगे। कहेंगे ऐसे कैसे? अरे हम आपको सच्चाई तो हम बताते हैं आपको सच्चाई क्या है। तो सच और सच की शक्ति, सोना तो है, उसको खरीदने की शक्ति मेरे में कितनी है? मैं कितना खरीद सकती हूँ? कितना पैसा है? 1 तोला 2 तोला 100 तोला कितना खरीद सकती हूँ? मैं कहूँ नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है, आप मेरे को 50 तोला दो ना। अच्छा भाई ले 50 तोला, तो पैसा दो ना। नहीं पैसे तो अभी नहीं दूंगी, तो कैसे चलेगा काम? ऐसे ही हम बाबा के बने हैं। मेरे में ज्ञान की शक्ति है, मेरे ज्ञान समझ में आता है। ज्ञान क्या है? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। ज्ञान पहले ये है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, ये ईश्वरीय परिवार है, ये ईश्वरीय कार्य है, ये संगम युग का समय है। क्या ये मुझे निश्चय है?
दूसरा, मेरा मन बुद्धि बाबा में लगा हुआ है या देहधारियों में लगा हुआ है? समस्याएं तो सबकी आएंगी, चाहे बाबा के बनो या ना बनो। जो बाबा के नहीं बनते, मान लो जो अज्ञानी है, उनके आगे समस्याएं नहीं आती हैं, उनके यहाँ बीमारी नहीं आती है, उनके यहाँ किसी का मृत्यु नहीं होता है। ये मरना जीना तो सबका लगा रहेगा। हम बाबा के बच्चे हैं, हमने बाबा को जीवन दिया है, हमें कहाँ तक अपनी अवस्था को ऊंचा उठा के रखना है। अगर जरा सी समस्या में हमारा मन बुद्धि बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर कौन सा ज्ञान है, जरा बताना। गुणों की धारणा है। अब मैं कहूंगी मेरे में तो सहन शक्ति है ही नहीं, मैं अपने को मोल्ड नहीं कर सकती। अब मोल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जो मोल्ड नहीं करेगा वो तो टूटेगा ना। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। ये कागज अगर यूं 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 मुड़ेगा नहीं तो आखिर क्या हो जाएगा इसको? वो तो टूटेगा ही, फटेगा ही। बाबा बहुत बार कहते हैं जो सच्चा सोना है वो क्या होगा? है? वो मोल्ड होगा। क्यों नहीं होगा? आप ये देखो हम किस चीज से अपने को कंपेयर कर। कोई सोचेगा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। अब ज्ञान में पढ़ाई लिखाई की कहाँ बात है, जरा बताना। यहाँ तो पवित्रता की बात है, यहाँ तो बाबा की याद की बात है, यहाँ तो ज्ञान को अप्लाई करने की बात है। आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की? अगर अभिमान है तो मैं तो बहुत बड़ी हूं। किस बात में? पोजीशन में, आयु में, पैसे में, सुंदरता में, बल में। ये नहीं चलेगा। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें धैर्यता है, जिसमें मिलने जुलने की शक्ति है, जिसमें समझने की शक्ति है, वो बड़ा है। तो यहां बड़ा वो है जिसमें गुण और शक्तियां हैं। वो दुनिया की तो सारी टोपियां जो है ना, वो पहले ही बाहर धर के आओ, तब बुद्धि बाबा से लगेगी।